और चलिए अब रुक करेंगे अगली खबर का। अगली खबर आपको हम बता दें शिमला से, जहां पर सरकारी कार्यालयों को डीनोटिफाई करने का मामला सामने आया है। बीजेपी के प्रदर्शन पर कांग्रेस नेताओं का पलटवार, जहां कांग्रेस नेताओं का बीजेपी पर तीखा हमला। जयराम सरकार ने भी पूर्व वीरभद्र सरकार के फैसले पलटे थे। सराज विधानसभा क्षेत्र में जाते जाते खोल दिए कई कार्यालय, और 5 साल कहां रहे पूर्व मुख्यमंत्री, ये तमाम चीजें उनकी ओर से कही गई हैं। खोले थे, बिना बजट के जो दफ्तर खोले थे और लोगों को मात्र एक शगुफा दिया था। अगर इसके बदले में जहां तक ये बात कर रहे हैं कि बदले की भावना से मैं सराज के अंदर इस तरह की जो घोषणाएं करके कुछ एक कार्यालय इस तरह से खोले जिनका आज जो डिनोटिफाई किया वो इनकी मेहरबानी से। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप मुख्यमंत्री होते हुए भी आपको चाहिए था कि अपने विधानसभा क्षेत्र में ठीक से वहाँ पे प्रबंध करें, बजटेड कार्यालय वहाँ पे खोलें। और जहाँ तक इन्होंने बदले की भावना की बात कही है, उसके लिए मैं आदरणीय ठाकुर जयराम जी को ये बताना चाहता हूँ कि वो वर्ष 2018 में जनवरी के महीने की मुझे याद है कि जंजैहली में एक 1.5 साल पहले, उस वक्त से 1.5 साल पहले 16 जुलाई 2016 को हमारे एक एसडीएम का कार्यालय खुला था, जिसको जयराम ठाकुर ने अपने सत्ता में आते ही डिनोटिफाई किया था, जंजैहली का एसडीएम कार्यालय वो बंद हो रहे हैं जो मात्र चुनावों को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश में पूर्व जयराम सरकार ने खोले। अगर उस सरकार ने कार्यालय खोलने थे तो उनको समय रहते खोलती, उनमें बजट का प्रावधान करती, वित्तीय संसाधन उनके लिए मुहैया करवाती, लेकिन अपने राजनीतिक फायदे के लिए कार्यालय खोले गए। और आज भारतीय जनता पार्टी को अपनी हार नहीं पच रही है। हमारा भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये कहना है कि आप इस बात को स्वीकार करें कि प्रदेश की जनता ने आपको सत्ता से बेदखल कर दिया, और सुक्खू जी के नेतृत्व में जो प्रदेश में सरकार है वो पूरे क्षेत्र का एक समान विकास करेगी। और हिमाचल प्रदेश में न्यायप्रिय शासन स्थापित हो चुका है। सब लोगों को बिना किसी भेदभाव के न्याय मिलेगा, सबके साथ इंसाफ होगा और हर क्षेत्र के साथ एक समान विकास की भावना अपनाई जाएगी। और इसी खबर पर हमारे साथ शिमला से ब्यूरो चीफ प्रदीप ठाकुर हमारे साथ बने हुए। प्रदीप, देखिए वार पलटवार का सिलसिला यहां पर जारी है, लेकिन इसी बीच जो सबसे ज्यादा इंतजार है उन बातों का हो रहा है, उन मुद्दों का हो रहा है जिनके आधार पर आम जनता ने कांग्रेस को सत्ता पर काबिज किया, चाहे ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर बात क्यों ना की जाए। बिल्कुल, देखिए 10 गारंटी के साथ कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई है और चुनावों के दौरान भी इस मुद्दे को खूब भुनाया गया था और लोगों को उम्मीद थी कि जिस तरह से कहा गया था कि 10 दिन के भीतर या फिर पहली कैबिनेट में हम खास तौर पर ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करेंगे, 1 लाख रोजगार देंगे। ये 2 ऐसी बातें थी जिसको पहली कैबिनेट के लिए रखा गया था और उसके साथ साथ 1500 रुपए महीना देने की बात थी। और भी इस तरह के मुद्दे थे, चाहे वो बागवानों से जुड़े मुद्दे हैं। लेकिन हम कह सकते हैं कि जो पहले शुरुआती 10 दिन है, तो 10 दिन में कोई बड़ा फैसला जो है वो राज्य सरकार नहीं कर पाई है। और खास तौर पर इसमें अगर ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर बात करें, हालांकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो दिल्ली में क्वारंटाइन है इस वक्त कोरोना की वजह से, उनका वहां से एक वक्तव्य भी आता है, उसमें कहते हैं कि पहली कैबिनेट में ही जो पहली कैबिनेट होगी उसमें ही हम ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करेंगे। हालांकि सवाल ये भी उठ रहा है कि कैबिनेट कब बनेगी, क्योंकि कैबिनेट का गठन अभी तक नहीं हो पाया है और ये अब इंतजार लगातार लंबा होता जा रहा है। संभावना ये भी व्यक्त की जा रही है कि नए साल में कैबिनेट का गठन हो सकता है। तो ऐसे में ये समय जिस तरह से बीत रहा है, तो उस दौरान बीच में इस तरह के फैसले लिए गए, उसमें कहीं ना कहीं सरकार को घेरने का एक मुद्दा जो है वो विपक्ष के पास हाथ में आ गया और उसको भाजपा ने बाकायदा इस मुद्दे को हाथों हाथ भी लिया। हम कह सकते हैं कि आज भी पूरे प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर प्रदर्शन किए गए हैं। डीसी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किए, कुछ जगह एसडीएम कार्यालयों के बाहर प्रदर्शन किए गए हैं। तो इस तरह से प्रदर्शन करके अपना रोष जाहिर करने की कोशिश हुई है। लेकिन जो मुद्दे थे जिस पर सबका फोकस था, लोगों को लगता था कि जब नई सरकार आएगी ओल्ड पेंशन स्कीम की बात होगी, वो एक हम कह सकते हैं कि एक प्रचंड आगाज जो है वो सरकार का होना था। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं एक इस तरह के जो है मुद्दे सामने आ गए हैं जिसमें सरकार भी विवादों में घिर रही है, सरकार पर सवाल भी उठते हैं। अब इसको देखना यह है कि कांग्रेस पार्टी इसको काउंटर कैसे करती है। हालांकि बयान नेताओं के बार बार आ रहे हैं और उसमें यह भी कहा जा रहा है कि जो डिनोटिफाई किए गए हैं कार्यालय
गुण दोष के आधार पर क्राइटेरिया को देखकर जरूरत के हिसाब से ही हम इन कार्यालयों को फिर से नोटिफाई करेंगे, फिर से इनको जो है फंक्शनल करेंगे। लेकिन ये कब तक होगा ये भी देखने वाली बात है। बिल्कुल प्रदीप, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।